ओके, वेलकम बैक। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालते हैं। कोई भी सॉल्ट है उसका पीएच, सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, सॉल्ट को वाटर में मिक्स करोगे तो उसका जो सॉल्यूशन बनेगा उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा। ओके, तो इससे पहले आप थोड़ा सा न्यूट्रलाइजेशन क्या है और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या है उसको देखिए। न्यूट्रलाइजेशन आप पढ़ चुके हो प्रीवियस टॉपिक्स में कि जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे NaOH बेस है और HCl एसिड है, दोनों को हमने रिएक्ट कराया तो बना NaCl सॉल्ट और वाटर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। अब इसी को आप पलट दो, रिवर्स कर दो, रिवर्स करके लिखोगे तो NaCl प्लस H2O इक्वल टू NaOH प्लस HCl। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। इट मीन्स salt hydrolysis is the reverse process of neutralization reaction. Salt hydrolysis is the reverse process of neutralization reaction. Okay? तो जब हम किसी भी सॉल्ट का, अब मेन पॉइंट में हम आ गए, जब हम किसी भी सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, पानी में मिलाते हैं, तो जो एसिड और बेस बनता है ना, उस एसिड और बेस के नेचर के बेस पर, नेचर के आधार पर हम बताते हैं कि वो सॉल्ट एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा। हम जानते हैं कि एसिड और बेस, जिस एसिड और बेस से रिएक्शन होकर सॉल्ट बना है, जब उस सॉल्ट का हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो वही एसिड और बेस बनेगा, जिससे बना है वो सॉल्ट वही एसिड और बेस में टूट जाएगा। तो कैसा एसिड बना, कैसा बेस बना, उसके नेचर को हम देखेंगे, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, उसी के बेस पर हम बताएंगे कि उस सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होगा एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा। ओके, तो इसके बेस पर चार टाइप हो सकते हैं। पहला है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे सॉल्ट जो हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हैं। ठीक है ना। इसमें से हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl का। इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। NaCl को हम पानी में मिलाते हैं, मिलाने पर क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और ये एसिड है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस में आता है, पढ़ चुके हो आप पहले, और सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। तो जब सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस हम कराएंगे और एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग बने तो उस केस में सॉल्यूशन जो होगा न्यूट्रल होगा और पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 होगी। जब एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्ट का न्यूट्रल होगा, यानी पीएच वैल्यू 7 होगी। ऐसा क्यों, मान लो पूछा जाए ऐसा क्यों होता है, तो आप बताइएगा कि इस केस में उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। अब आइए दूसरा कंडीशन, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को रिएक्ट कराते हैं तो जो सॉल्ट बनते हैं उसका एग्जांपल आप सामने देख सकते हो, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। ओके, तो ये सारे जो सॉल्ट हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्ट होने से बने हैं। चलो हम यहाँ से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड का। इस अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट को हम हाइड्रोलाइज कराते हैं, यानी पानी में मिलाते हैं। इसको मिलाने पर, पानी में हाइड्रोलाइज कराने पर जो बेस बना अमोनियम हाइड्रोक्साइड और जो एसिड बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है वो वीक है। एसिड स्ट्रॉन्ग बना, बेस वीक बना, तब क्या होगा, इस केस में हाइड्रोक्सिल आयन कम होगा और हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा इसके सॉल्यूशन में। जब ऐसा होगा तो पीएच वैल्यू इज लेस देन 7 होगा, पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, यानी कि सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। ओके। थर्ड केस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है,
उससे बने हुए सॉल्ट का एग्जांपल देख सकते हो, अमोनियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट का, इसको हम हाइड्रोलाइज कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जानते हो स्ट्रॉन्ग बेस है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड वीक होगा, तो हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन आयन कम होगा, यानी कि पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा। और जब पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा तो सॉल्यूशन उस सॉल्ट का बेसिक होगा। ओके। और फोर्थ केस है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, जब दोनों ही वीक हों, एसिड भी वीक हो और बेस भी वीक हो, उससे बना हुआ सॉल्ट देख सकते हो आप, अमोनियम एसीटेट। इसको हम जब हाइड्रोलाइज कराएंगे, अमोनियम एसीटेट प्लस वाटर, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, दोनों एसिड और बेस वीक हैं। जब दोनों वीक होंगे तो उस केस में इसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बहुत ही कम मात्रा में बनेंगे, क्योंकि फीबली आयोनाइजेशन, बहुत लेस आयोनाइजेशन होगा दोनों का। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन बहुत कम मात्रा में बनेंगे, जिस वजह से जो पीएच वैल्यू है सॉल्यूशन का अप्रॉक्स 7 होगा और सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ओके। तो अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो उस केस में उस सॉल्ट का सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, इससे बने हुए सॉल्ट का सॉल्यूशन एसिडिक होगा। बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, इससे बने हुए सॉल्ट का सॉल्यूशन बेसिक होगा। और दोनों ही वीक हैं, ऐसा सॉल्ट जो वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ, तो उसका भी सॉल्यूशन अप्रॉक्स न्यूट्रल होगा। ओके। एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग होगा या एसिड और बेस वीक होगा, इससे बने हुए सॉल्ट के सॉल्यूशन न्यूट्रल होते हैं। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, इससे बने हुए सॉल्ट के सॉल्यूशन एसिडिक होते हैं। और एसिड वीक है, बेस सॉल्ट स्ट्रॉन्ग है, इससे बने हुए सॉल्ट के सॉल्यूशन बेसिक होते हैं। ओके। तो आप सब इसको रिवाइज कर लीजिए और विथ एग्जाम्पल इसको तैयार करिएगा सबका। ओके। इससे क्वेश्चन आएगा।